नमस्कार, मैं नरेश कुमार जेठिया आप सभी का इस YouTube चैनल एनजे सोशोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। और आज मैं आपको सोशल एंथ्रोपोलॉजी का एक टॉपिक प्रिमिटिव इकोनॉमी की उसी के कंटिन्यूशन में उसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जो आदिम अर्थव्यवस्था है, उसमें अर्थव्यवस्था की जो कार्यप्रणाली है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको प्रिमिटिव इकोनॉमी का अर्थ और आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषता, आदिम अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण और आदिम अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली का कुछ पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था। आदिम अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली के अंदर मैंने आपको किस प्रकार आदिम समाज में श्रम विभाजन, श्रम का पुरस्कार, उत्पादन, वितरण, उपभोग, इसके बारे में बताया था। और साथ में आदिम अर्थव्यवस्था में उपहार, अतिथि सत्कार, व्यापार और विनिमय किस प्रकार होता है उसके बारे में मैंने बताया। उपहार के लिए लावोला और पॉटलेच, ये दो प्रकार की प्रथा जो है उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। और उसी के कंटिन्यूशन में जो आदिम अर्थव्यवस्था में जो अलग अलग उपहार दिए जाते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। और एक उपहार का एक पार्ट है कुला। कुला जो उपहार है वो विनिमय की जो विख्यात प्रथा है, जिसका सर्वप्रथम विस्तार से वर्णन मैलिनोवस्की ने किया था। जो मैलिनोवस्की और ऑस्ट्रेलिया में प्रचलित कई व्यवस्थाओं के समान है। ये मेलेनेशिया और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे प्रचलित कई अर्थव्यवस्था उसके समान है। ये प्रथा न्यूगिनी, टोम्बियाडा द्वीप, एम्बलेट द्वीप, लॉफले द्वीप तथा डोबू में पाई जाती है। कुला प्रथा में प्रत्येक सक्षम व्यक्ति संघ के आभूषणों द्वारा दूसरे लोगों से विनिमय का साझा स्थापित करता है। ये आभूषण दो प्रकार के होते हैं, लाल शंख का हार जिसे सोलवा कहा जाता है तथा श्वेत शंख का बाजूबंद जिसे मुआली कहते हैं। कुला में विनिमय करने वाले दोनों पक्ष एक ही वस्तु का विनिमय नहीं करते हैं, अर्थात यदि एक पक्ष ने हार दिया है तो दूसरा पक्ष बाजूबंद देता है। सोलवा सदैव घड़ी की सुई की दिशा में दिया जाता है, जबकि मुआली इसके विपरीत क्रम में दिया जाता है। जैसे सोलवा ABCD क्रम में तो मुआली DCBA क्रम में दिया जाता है। कुला की वस्तु ही नहीं होती वरन उन्हें रखने में एक समुदाय की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। मतलब इनकी कीमत नहीं होती है, कीमत का कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि एक समुदाय की इससे प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। इसे प्राप्त करना गौरव समझा जाता है और लड़ाकू जनजातियों में आर्थिक विनिमय में संघर्ष के अवसर कम हो जाते हैं। दूसरी एक प्रथा है उपहार की जिसे कहते हैं वासी। मैलिनोवस्की ने कुला से मिलती जुलती वासी प्रथा का उल्लेख किया। टोम्बियाडा द्वीप के भीतरी भागों में ये गांव जो बसे होते हैं उसमें तटीय गांव में वस्तु विनिमय का तरीका वासी कहलाता है। तटीय गांव में रहने वाले को द्वीप के अंदर जाकर खेती की इजाज़त नहीं है और अंदर के गांव वालों को समुद्र के किनारे जाकर मछली मारने की इजाज़त नहीं है। इन दोनों गांवों में आवश्यकता पूर्ति हेतु विनिमय होता है। गिमवाली, ये भी मुद्रा रहित वस्तु विनिमय है जिसमें बाजार में सौदेबाजी होती है। एक व्यक्ति कुला साझेदारी से गिमवाली संबंध नहीं रख सकता। कुला में प्रतिष्ठा की वस्तु का विनिमय होता है, जबकि गिमवाली में घरेलू वस्तु विनिमय होता है। इसी के कंटिन्यूशन में नेक्स्ट है बाजार। बाजार व विनिमय हेतु जनजातियों में निश्चित समय और स्थान पर बाजार भी लगते हैं
और इन बाज़ारों में संस्थापक और वंशज वो आने वाले वे लोगों को से चुंगी वसूल करते हैं और बाज़ार में शांति रखने की जिम्मेदारी लेते हैं। घाना में भी 6 दिन के बाद बाज़ार लगते हैं और लोग 2 बाज़ारों के बीच की अवधि से ही दिन की गणना करते हैं। बाज़ार केवल व्यापार ही नहीं वरन गपशप, मित्रों से मिलने और प्रेमी प्रेमिका के मिलने के स्थल भी होते हैं, जिसे नाइजीरिया की एक टीव जनजाति है, उसमें इस प्रकार की प्रथा पाई जाती है। मुद्रा, करेंसी। आदिम जो अर्थव्यवस्था उसमें मुद्रा का प्रचलन तो नहीं रहा है, परंतु विनिमय और व्यापारिक हिसाब वस्तुओं की माप का साधन अवश्य रहा। वस्तु विनिमय के लिए लाल, पंख, सीप, पत्थर आदि मापक साधन है। न्यू गिनी की अनेक जातियों में सेल मुद्रा का प्रयोग करती है। इसी प्रकार ऋण या उधार, डेबिट एंड क्रेडिट भी अर्थव्यवस्था का एक पार्ट है आदिम समाज की। आदिम समाजों में कर्ज जो है सामाजिक और आर्थिक दोनों ही कारणों से लिया जाता है। उत्पादन व वृद्धि, मृत्युकोष और अन्य उत्सवों को मनाने हेतु कर्ज लिया जाता है। नेक्स्ट है पूंजी, कैपिटल। पूंजी की धारणा औद्योगिक प्रौद्योगिकी विकास और नैतिक विचारों में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित होती रही है। आदिम समाज में पशुओं को पूंजी और बचत के रूप में माना जाता है। शिकार के हथियार, अचल संपत्ति को भी पूंजी माना गया। आदिम अर्थव्यवस्था में संपत्ति जो है वो प्राकृतिक वस्तु है, जैसे जमीन, नदी, तालाब, ये सामूहिक संपत्ति होती है। कुछ मानव निर्मित वस्तु जैसे औजार, उपकरण आदि, और अभौतिक संपत्ति जैसे जादू टोना, कथाएं, गीत संगीत, ये भी संपत्ति के रूप में मानी जाती है। इस प्रकार उत्तराधिकार के भी नियम होते हैं, जैसे कि मसाई जनजाति में ज्येष्ठाधिकार यानी कि ज्येष्ठ जो पुत्र होता है वही उत्तराधिकारी होता है, जबकि खासी और एस्किमो जनजाति में जो कनिष्ठ पुत्र होता है यानी कनिष्ठाधिकार पाया जाता है। सबसे छोटे पुत्र को उत्तराधिकारी का दर्जा प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं कि आदिम अर्थव्यवस्था में काफ़ी हद तक एक व्यवस्थित ढंग से कार्यप्रणाली संचालित होती है। उनके अपने रीति रिवाज, नियम, प्रथाएं होती है जिसका सभी सम्मान करते हैं और उसको मानते हैं, और उसी के आधार पे आदिम अर्थव्यवस्था का संचालन होता रहा है। तो ये इस टॉपिक में मैंने आदिम अर्थव्यवस्था क्या होती है और उसमें इसके संचालन के लिए किस प्रकार आदिम लोग एक दूसरे के साथ सामाजिक समझौते के आधार पे अपनी कार्यप्रणाली को संचालित करते हैं, ये बताने का प्रयास किया। धन्यवाद।